नमस्कार। राजस्थान सरकार की ओर से बजट 2021-22 के अंतर्गत की गई घोषणा जो कक्षा 1 से 8 के लिए फ्री यूनिफॉर्म की घोषणा की गई थी, इसके क्रियान्वयन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर की ओर से। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये जो फ्री यूनिफॉर्म मिलने वाली है, ये किन बच्चों को मिलेगी और कब तक मिलने वाली है। एज ए संस्था प्रधान और एज ए डीओ के रूप में क्या क्या दिशा निर्देश है और किस प्रकार से इसका वितरण किया जाएगा। तो ये है मुख्य दिशा निर्देश 21/10/2022 को जारी किए गए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट 2021-22 में ये घोषणा की गई थी और इसे चरणबद्ध रूप से वितरण करने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए। यूनिफॉर्म निःशुल्क यूनिफॉर्म है वो फैब्रिक का वितरण आपूर्तिदाता फर्म द्वारा ब्लॉक स्तर तक चरणबद्ध रूप से किया जाना है। ब्लॉक से पीईओ यूसीओ के माध्यम से विद्यालय स्तर पर किया जाना है। इसकी जो फर्म है जिसे ठेका दिया गया है इसके लिए आपूर्ति के रूप में, तो ये फर्म है वो सबसे पहले ब्लॉक स्तर पर इसको वितरित करेगा और ब्लॉक से पीईओ और यूसीओ के माध्यम से विद्यालय स्तर पर इसका वितरण किया जाएगा। विद्यालय स्तर पर ये देखा गया है कि यहाँ पे जो 8 अगस्त महीने की अंतिम तिथि तक जो नामांकित विद्यार्थी थे उन्हें ही ये उपलब्ध करवाई जानी है। उसके बाद में जिला स्तर पर कौन कौन से कार्य करवाए जाने हैं। निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक के वितरण एवं मॉनिटरिंग हेतु जिला स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और समस्त ब्लॉक कार्यालयों पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है वो इसके प्रभारी रहेंगे, यानी सीडीओ और सीबीओ। जिला स्तर पर सीडीओ और ब्लॉक स्तर पर सीबीओ। 31/8/2022 तक नामांकित विद्यार्थी तक निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक की पहुंच की सघन मॉनिटरिंग की जानी है। जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, ब्लॉक स्तर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से प्राप्त रसीद प्रसिद्ध परिषद कार्यालय की जयपुर ईमेल आईडी है वो इस पर प्रेषित करना है। जिला स्तर पर निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक के वितरण की मॉनिटरिंग हेतु कंट्रोल रूम स्थापित होगा और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों पीईओ यूसीओ के साथ सतत संवाद बनाए रखना और उनके अनुभूत की जाने वाली कठिनाइयों का निराकरण सुझाना। ये तो है मुख्यतः मॉनिटरिंग का काम जो जिला स्तर पर किया जाएगा। उसके बाद में ब्लॉक स्तर पर जो दायित्व है वो ब्लॉक स्तर पर निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए प्रभारी नियुक्त किया जाएगा सीबीओ साहब के माध्यम से और राज्य स्तर से प्रेषित निःशुल्क यूनिफॉर्म को ब्लॉक स्तर तक सुरक्षित रखवाना, जहां वो फर्म के माध्यम से पहुंचाया जाएगा उसे एक स्थान पर सुरक्षित रखना। ब्लॉक स्तर से निर्धारित प्रपत्र में निःशुल्क यूनिफॉर्म प्राप्ति रसीद जिला कार्यालय को प्रेषित करना। ब्लॉक कार्यालय से निःशुल्क यूनिफॉर्म पीईओ यूसीओ को 3 कार्यालय दिवस में वितरण करना। जैसे जिस तिथि को ब्लॉक स्तर को प्राप्त होगी उससे 3 दिवस में विद्यालयों को वितरित किया जाना है। संस्कृत शिक्षा के विद्यालय सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग और जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित माँवाड़ी केंद्रों में नामांकित विद्यार्थियों को भी ब्लॉक कार्यालय से सीधे निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक वितरण किया जाना है। ब्लॉक कार्यालय द्वारा पीईओ यूसीओ स्तर से निःशुल्क यूनिफॉर्म पर अधीनस्थ विद्यालयों में 2 दिवस में वितरण सुनिश्चित। 3 दिन में तो सीबीओ की ओर से और उसके बाद में पीईओ को जिस दिन प्राप्त होगी उसके अगले 2 दिन में इसका वितरण किया जाना है। ब्लॉक स्तर पर निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण का रिकॉर्ड संधारण निर्धारित पत्र अ में किया जाना है। तो ये जो काम है वो उनके किया जाएगा। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक से कार्यादेशन सैंपल लिए जाने हेतु समिति का गठन किया जाएगा। उसमें एक तो मुख्य अध्यक्ष होंगे वो सीबीओ होंगे और यूनिफॉर्म प्रभारी है वो अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होंगे और संदर्भ व्यक्ति है वो यूनिफॉर्म प्रभारी रहेंगे और लेखा कार्मिक इसमें शामिल रहेंगे। और ये सैंपल के रूप में ये है जो वहाँ पे रखे जाने का प्रावधान किया गया है। उक्तानुसार ब्लॉक स्तर पर नमूना लिया जाकर गुणवत्ता प्रयोगशाला जांच राजकीय महाविद्यालय प्रयोगशाला राजकीय अनुमोदित प्रयोगशाला से परिषद कार्यालय द्वारा आरटीई प्रकोष्ठ के माध्यम से करवाई जाएगी, उसकी गुणवत्ता की जांच के लिए। ब्लॉक स्तर पर गठित समिति द्वारा एकत्रित 4 सैंपल पर हस्ताक्षर सीलबंद कर परिषद में सुरक्षित रखने हेतु और 11 सैंपल समिति द्वारा हस्ताक्षर और सीलबंद प्रयोगशाला में गुणवत्ता जांच हेतु सीबीओ कार्यालय के माध्यम से परिषद कार्यालय को व्यक्तिशः डाक पार्सल द्वारा भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
अब है पीईओ और यूसीओ स्तर से कौन से दायित्व है। ठीक है, अब सबसे पहला पीईओ और यूसीओ शाला दर्पण पर जिलेवार, ब्लॉकवार, विद्यालयवार नामांकन के अनुसार अपने क्षेत्र के समस्त विद्यालयों के लिए निःशुल्क यूनिफॉर्म ब्लॉक कार्यालय से प्राप्त करेंगे सबसे पहले। उसके पश्चात 31/8/22 के नामांकन से प्राप्त निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक के सेट्स में कमी या अधिकता होने पर परिक्षेत्र के विद्यालयों से समन्वय कर संबंधित विद्यालयों में निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। और ब्लॉक से निःशुल्क यूनिफॉर्म लाने का व्यय पीईओ यूसीओ स्तर पर ही वहन किया जाएगा, इसके लिए अलग से कोई बजट नहीं दिया जाएगा। निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक प्राप्ति के 2 दिवस में अपने परिक्षेत्र के समस्त विद्यालयों में इसका वितरण किया जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी तक निःशुल्क यूनिफॉर्म की पहुंच सघन मॉनिटरिंग करेंगे। और पीईओ यूसीओ पर और ये जो इसकी जो सूचना है, इसका जो अभिलेख है वो प्रपत्र ब में रखा जाएगा, ख में। ठीक है, और वो जो था वो प्रपत्र अ में रखा। अब है संस्था प्रधान की। विद्यालय के संस्था प्रधान पीईओ यूसीओ से 31/8 तक नामांकित विद्यार्थियों को शाला दर्पण पर लगी रिपोर्ट अनुसार माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक वितरण के शुभारंभ के पश्चात वितरण करेंगे। और यूनिफॉर्म की संख्या में अंतर हो सकता है, ऐसी स्थिति में परिक्षेत्र के विद्यालयों से समन्वय कर यूनिफॉर्म की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। विद्यार्थियों तक निःशुल्क यूनिफॉर्म के वितरण को नियमित रूप से मॉनिटरिंग करना और अभिभावकों के साथ नियमित संवाद स्थापित करते हुए विद्यार्थियों को वितरण निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक प्राप्त करने के पश्चात यूनिफॉर्म फैब्रिक की सिलाई करवाकर यूनिफॉर्म विद्यालय में पहनकर आने हेतु प्रेरित करना। विद्यालय स्तर पर निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक वितरण का अभिलेख है वो प्रपत्र स में किया जाएगा। उसके बाद में शिक्षक के रूप में दायित्व क्या है, ये है कक्षावार दिनांक 31/8/2022 तक नामांकित विद्यार्थियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक वितरण के शुभारंभ के पश्चात 3 दिवस में वितरण कराना शिक्षक का दायित्व होगा। और यूनिफॉर्म फैब्रिक वितरण संधारण है वो शाला दर्पण पर भी किया जाना है। अंतिम है वो जो आपको प्राप्त हुई है उसे किन किन को वितरण किया गया, ये अंतिम तौर पर शाला दर्पण पर इसका वितरण किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।